नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान जब से हुआ है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर तमाम जैसे चाय के नुक्कड़ हैं, इन पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि इस बार एमसीडी में दिल्ली किसकी होने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसा परफॉर्मेंस दे पाएगी इस बार कि वो एमसीडी में आए, या फिर बीजेपी लगता है कि चौथी बार रिपीट होगी, या फिर कांग्रेस की भी चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके के चाय के जो नुक्कड़ होते हैं वहां पर अक्सर ये चर्चा चलती रहती है और यहाँ कई सारे लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। दिल्ली के लोकल लोग हैं। बीजेपी कह रही है वो लाइए, वो वचन पत्र लेकर आई है। वो कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे विधानसभा में वही पूरे नहीं किए और उनके मैनिफेस्टो पर भी वो निशाना साध रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसका वजन ज़्यादा लग रहा है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, या फिर जो कांग्रेस है जिसकी राजनीति खोई हुई सी लगती है दिल्ली में, उसका भी लगता है कोई चांस? नहीं, आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी? क्यों लगता है? आएगी बिकॉज ऑफ बीजेपी कुछ भी काम नहीं कर पा रही। कुछ भी आप रोड पे देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो आप। कहाँ काम कर रही है वो? कहीं भी काम नहीं कर रही वो बीजेपी। एमसीडी के जो काम हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? उसके डिपार्टमेंट के बीजेपी के जितने डिपार्टमेंट आते हैं ना, वो कहीं भी काम नहीं कर पा रहे। उनके बस के नहीं है, उनको सरकार भगानी चाहिए। हमारी इंडिया के हमारे सरकार के जो बंदे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, जो उनको बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये कांग्रेस 15 साल तक शीला दीक्षित थी, उसके बाद कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है, क्या कारण है उसकी, क्या लगता है? कांग्रेस के तो मैं नहीं जानता। अब मतलब जवान अब हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है जी, मैं तो जवान अब हुआ हूँ। हमें अब समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, क्या करना है। क्या समझ आ रहा है? कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं नहीं आनी चाहिए। चलिए, ये तो कह रहे हैं जी बीजेपी नहीं आनी चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई रोहित वाल्मीकि। मैं साउथ नगर का लोकल आदमी हूँ अच्छा जी। रही पार्टियों की बात, पार्टी कोई भी आए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, मगर जो गरीब लोग हैं, जो दबदबे के लोग हैं, जो अपनी बातें नहीं पहुँचा पा रहे अफसरों तक, उनकी बातें भी पहुँचनी चाहिए। तो वो पार्टी सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी ही पार्टी है। अच्छा, क्योंकि अभी हमने नोटिस किया है कि काम जो हो रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो या सफाई में हो या कूड़ेदान के खत्ते हों, आपने देखा कूड़े पे, एक मिनट, कूड़ेदान के खत्ते आपने देखे होंगे वहाँ अमूल के सारे वो बना दिए हैं। पब्लिक कूड़ा कहाँ डाले? हो गया उनका तो। ठीक है, परेशान हो रही है पब्लिक, कूड़ा डालने की जगह नहीं मिल पा रही है लोगों को। बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। अभी तो कूड़े के डालने जगह अभी तो जा रहा है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ टाइम के अंदर अगर ऐसी हालत रहे तो शायद वो रोड पे भी आ जाएगा। बीजेपी तो कह रही है लोग सड़कों पर कूड़ा फेंक देते थे, इस वजह से हमने वो जो कूड़ेदान थे जहाँ पर कूड़ा उठता नहीं था, इस वजह से हमने वो। अब कौन उठा रहा है सर? अब कौन उठा रहा है? अमूल के वो बना दिए, जहाँ पे कूड़े की सुविधा थी वो सुविधा ही खत्म कर दी, तो अब तो रोड पे फेंक। एक चीज़ और भी कहती है कि भाई एमसीडी में जब से वो आए हैं, उनका एक ट्रक आता है जो घर घर जाता है और वो सेग्रीगेट कूड़ा जो है वो वहाँ से उठा के ले जाता है। ऐसा है क्या? मैं बताता हूँ, मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ। आप एक काम करना, साउथ नगर में कहीं भी रोड मान लो, अगर गाड़ी आती है तो ठीक है, नहीं आती मतलब? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब दावों में दम नहीं है? नहीं, दाव में दम नहीं है मेरा सर। है almost। एक्चुअली क्या है, अगर 4 दिन में एक बार आ गई तो आप 4 दिन का कूड़ा तो घर पे नहीं रख सकते। ठीक है, कूड़े में कितनी बदबू हो जाएगी। मतलब डेली उठना चाहिए। डेली बच्चे भी हैं हमारे घर में, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सारे हैं। आप 4 दिन का कूड़ा तो आप घर में स्टोर नहीं कर सकते ना। तो फिर किससे उम्मीद लग रही है इस बार चुनाव में? मुझे तो आम आदमी से उम्मीद लग रही है। और एक छोटी सी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब हमारे बच्चे, मैं वाल्मीकि समाज से नहीं हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब आपके एमसीडी के कर्मचारी 25-25 साल हो गए उनको काम करते हुए, मतलब कच्चे हुए, कच्चे कर्मचारी, पक्के नहीं कर्मचारी, मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं एमसीडी में नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम, मैं जब भी किसी घर में जाता हूँ, बेचारे घर पे 15,000 रुपये या 12,000 रुपये सैलरी में उनका खर्च चलेगा। आप एक छोटी सी बात बताइए। एक तरीके से कहा जाए तो सफाई कर्मचारी नहीं है वो लोग, कर्मचारी उनको ये बोलता है कूड़े वाले कि हमें, सुनिए वो सुनिए कूड़े वाले सुनिए, नहीं है। मैं वही बात करने वाला था। मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सर लोग बात करते हैं कि भाई कूड़े वाला आ गया। नहीं, वो कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई वाले लोग वो हैं। सफाई वाले हैं। मैं सेम एग्जैक्ट में बोलने वाला था। वो इज्जत उनको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। आप बताइए, 25-25, 30 साल उनको काम करते होगे, आज तक वो 15,000 रुपये में गुजारा चला। क्या आपको लगता है कि 15,000 में खर्चा चल जाएगा? 2 बच्चे भी हैं। 5 बजे छोड़ के जाते हैं लोग। अच्छा, एक बात बताइए, महंगाई भी मुद्दा रहने वाला है क्या इसमें? बिल्कुल रहेगा। आप महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तेल 120 रुपये था, 190 रुपये पहुँच गया। ठीक है, एक सीएनजी देख लो, पहले 48 रुपये थी, आज 78 पहुँच गई है। गैस सिलेंडर देख लो ना। ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी इनको ठीक लगती है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए सर।
सर जी हम तो क्या बताइए क्या जी। नाम है, पहले तो नाम बताइए। प्रेम कुमार। आओ बाहर आओ थोड़ा सा। प्रेम कुमार जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, आपने इससे पहले कभी वोट दिया है क्या? हाँ जी। दिया है इससे पहले, ठीक है। तो ये बताइए, अब जो चुनाव आएंगे 4 दिसंबर को जो वोट पड़ेंगे दिल्ली में, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? लग तो अभी टक्कर चल रही है बीजेपी की भी, उधर से आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है इस बार आने के लिए। अच्छा, हाँ मतलब फाइट आपको बीजेपी आम आदमी पार्टी में लग रही है? हाँ, अभी कांग्रेस के कोई चांस नहीं है। 5 साल समझ लो और 10 साल भी समझ लो। ठीक है। अच्छा, ये जो डिले हुए हैं इलेक्शन, जैसे पहले 3-4 महीने पहले होने वाले थे, फिर नए परिसीमन के बाद अब इलेक्शन हो गए, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। हवा किसकी? हवा बीजेपी की। बीजेपी की हवा है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो चौथी बार आप कह रहे हैं कि रिपीट कर सकते हैं? हाँ रिपीट, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का कुछ कांग्रेस का भी नहीं है। कोई चर्चा भी नहीं लग रही यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस वाले कोई पत्ता साफ है अभी। ठीक है, हाँ, आएगी तो आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी। आप बताइए सर, इनसे तो मैंने बात कर ली, आप बताइए। हाँ जी, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आनी चाहिए। जी। ठीक है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई बीजेपी ने तो कूड़े के पहाड़ दिए हैं, उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मुद्दा रहेगा क्या? देखे क्या होता है जाकर, जब वो आएगा जाकर। ठीक है, बट बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमें फंड नहीं दिए गए, इस वजह से एमसीडी ढंग से काम नहीं कर पाई। नहीं, एमसीडी तो कर ही रही काम, ऐसी बात तो नहीं है। कहाँ काम रुका पड़ा है, कर ही रही है जाकर। कर रही है। जी। क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन मित्र, ये बताओ, सबसे पहले तो बताओ करते क्या हो? सर जॉब ही करता हूँ वैसे तो। जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मिल जाती है जॉब, रोजगार वगैरह है? कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मिल ही जाती है। चलिए ठीक है, चुनाव की बात करते हैं। चुनाव में क्या लग रहा है, 4 तारीख को वोटिंग होगी, तो दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं इस बार, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आनी चाहिए, देखो सर। बीजेपी आनी चाहिए। क्या कारण है उसके कि बीजेपी आनी चाहिए? काम ही अच्छा है और क्या। ठीक है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, वो बोल रही है कि भाई दिल्ली को हर एंट्रेंस पर कूड़े के पहाड़ दे दिए हैं, वो नहीं कम कर पाए। ये भी मुद्दा रहने वाला है क्या चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होना चाहिए। तो फिर भी बीजेपी लग रहे हैं। जी। ठीक है, चलिए। क्या नाम है भाई साहब, बताओ। विकास नाम है मेरा। विकास, बताओ क्या माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है इस बार, जोर आम किसका? आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस है? जिंदाबाद आम आदमी पार्टी। भाई ये चुनाव की रैली थोड़ी है मैं ये। आपको बता देता हूँ, द रीज़न इज के मैं सावित्री नगर की बात करता हूँ। वैसे मैं चिराग दिल्ली भी रहता हूँ, सावित्री नगर भी रहता हूँ। तो हमारे क्षेत्र में जो काम किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के थ्रू किए गए हैं। ठीक है, सौरभ भारद्वाज जी, उनके बहुत अच्छे संबंध है हमारे। अच्छा, आपका विधायक भी आम आदमी पार्टी का था और पार्षद भी आम आदमी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए भी, और प्लस हमें लगता है कि आगे हमारे कहने पे वो हमारी बातें सुनते हैं और हमारा सुधार करेंगे आगे। मतलब इन केस अगर एमसीडी में भी कोई प्रॉब्लम हुई या किसी भी चीज़ को लेके, आए दिन किसी के मकान टूट जाते हैं, किसी पे स्टे लग जाता है, बिना बात करके भाई सफाई साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल वो खड़े रहते हैं, बिल्कुल साथ रहते हैं। तो एनी टाइम अवेलेबल हैं। तो हमारे गाँव के भी हैं। तो ये बीजेपी वाले नहीं मिलते क्या? नहीं, बीजेपी वाले देयर वाज अ टाइम जब वो मिलते थे, अब वो टाइम चला गया। तो अब जो है आम आदमी पार्टी को ही सब लोग वोट देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और बढ़िया तरीके से जिताएंगे आम आदमी पार्टी। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। हाँ जी, बताओ। एक मिनट बस, मैं ना कहना चाहता हूँ कि वो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल बिजली फ्री करी, ठीक है, पानी फ्री करी। मैं अपनी फैमिली को बताता हूँ कि हमारे घर में 2 बंदे हैं, मैं और मेरी मदर हैं। ठीक है, हमारा पानी बिजली का बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब देखो आप कि एमसीडी में आएगी तो कितने को फ्री करेगी। आप देखो ना, कितने को फ्री करेगी, कितने को एंजॉय करवाएगी, ये तो देखो। तो आम आदमी पार्टी एंजॉय कराएगी? एंजॉय नहीं करवाएगी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये एंजॉय वाली बात नहीं है। क्या करवाएगी ये देखो आप मेरे को कि मेरे बिजली फ्री हो गई, मेरी नहीं, कई बंदों की बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, सब कुछ फ्री हो चुका है। ठीक है, अब एमसीडी में आएगी, अगर एमसीडी में आ गई तो कितनों की वो बन जाएगी। क्या बन जाएंगे, वही जानना। बन जाएगा कितनों का, देखो ना आप। क्या समझ नहीं। कितनों को रोजगार बन जाएगा। अच्छा, रोजगार की बात कर रहे हैं आप कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो रोजगार के साधन बनाएगी। ठीक है, चलिए, अब समझ। हाँ, मेरा जो मोटिव था आपने मेरा शायद सुना ही नहीं। जो 20 साल से 25 साल से जो काम कर रहे थे वो आज की डेट में कच्चे हैं अभी, और वो परेशान हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, जो उन्होंने मैस्ट्रो में दिया था, बीजेपी तो कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो कच्चे कर्मचारी थे वही अब तक पक्के नहीं हो पाए। ठीक है, आम आदमी की पार्टी दिल्ली में ठीक है, सरकार के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है। आप जल बोर्ड पे देखो, अभी निकाले ना, पक्के किए हैं अभी। किए हैं। और अभी देखो, अभी एमसीडी की सरकार किसकी थी? अभी
बीजेपी की थी 15 साल से उनकी थी, तो उन्होंने कितने पक्के किए हैं। आज मैं कह रहा हूँ 25 साल, अगर 30 साल भी आप डाटा उठा के देख लो, उम्मीद आम आदमी पार्टी से ज्यादा बिल्कुल है। दिल्ली जल बोर्ड में पक्के किए ठीक है, ठीक है मित्र, चलिए ठीक है। ये तमाम लोग इस चाय के नुक्कड़ पर थे। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में ऐसी चाय की दुकानों पर अक्सर सियासी जो चर्चा होती है वो चलती रहती है। लोग बात करते हैं कांग्रेस की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तीनों तरीके की बात यहाँ होती है। तो इसी तरीके से माहौल जानते रहेंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमकर, जिस तरीके से हम आपको पहले भी कई इलाकों में ले जाकर वहाँ का माहौल बता चुके हैं। नमस्कार।